राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम पर। श्रोताओं, आज मैं आपको ब्रज के धाम चैनल के माध्यम से सर्वदेव पूजा विधि बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो हरिओम विष्णु 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 3 बार बोलते हैं। श्रोताओं, उसके बाद पवित्रीकरण किया जाता है, जिसका मंत्र है ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो अपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं सेवायंत्र शुचिः। दोस्तों, कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले हमारे मन की, शरीर की शुद्धि होना जरूरी है। इसलिए हम इस पवित्रीकरण के मंत्र से हमारे मन रूपी शरीर को पवित्र करते हैं। श्रोताओं, उसके बाद में हम आचमन करते हैं। तो आचमन का जो मंत्र है वो है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 बार बोला जाता है। उसके बाद में जल को अपने ग्रहण किया जाता है और उसके बाद हाथों को धोया जाता है। ओम हस्तोपलक्ष्यामि नमो नमः, यह मंत्र बोल करके हाथों को धोया जाता है। अब श्रोताओं, दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का जो मंत्र है, आप घर में भी पूजा करते हैं तो भी इस मंत्र को आप दीपक जलाने से पहले बोल सकते हैं। भो दीप देवरूपस्थं करम साक्षी हिरावेग्रकत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिर भव। तो हे दीप, आप हमारे ये जो हम पूजा कर रहे हैं तब तक हमारी पूजा हो जब तक आप प्रज्वलित रहें, प्रकाशमान रहें और हमारे जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करें। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो दोस्तों, मैं आपको सर्वदेव पूजा के बारे में बता रहा हूँ, जो हम नित्य प्रति इस वीडियो के माध्यम से हम रोजाना जो हमारे घर में पूजा करते हैं उसमें भी हम इस वीडियो के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से हम घर पर भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद श्रोताओं, पृथ्वी की पूजा की जाती है। ये हमारी जो पृथ्वी माँ है, ये शेष नाग के फन पर टिकी हुई है, ऐसा मानते हैं। और इस पर सभी पाप कर्म होते हैं, सभी पुण्य कर्म होते हैं। अगर धरती माँ नहीं है होगी तो हमारा जीवन नहीं होगा। तो हमें इसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो किस मंत्र से पूजा हमें करनी चाहिए वो देखिए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। धरती माता का स्मरण करते हुए, स्पर्श करते हुए माता को यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वचै धार्यं मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम। उसके बाद में माता को आचमन कराना चाहिए। ओम अर्घम आचमनम जलम स्नानम समर्पयामि नमो नमः। ओम वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः, वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ओम अर्घम समर्पयामि नमो नमः। ओम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः।
ओम अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। इस प्रकार से हमारे पास जो भी सामग्री है पूजा की, वह सब हम माँ, देवी माँ, धरती माँ को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में हम स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे और स्वस्ति वाचन में सभी देवताओं की का जो है पूजन करते हैं। तो स्वस्ति वाचन का जो मंत्र है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाथ जोड़ करके सभी देवताओं का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव जी का ध्यान करेंगे, अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पै पृथिव्यां पै ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदः प्रियस्वती प्रदिशन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरात्मसि विष्णु विष्णुपेथो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुमसि विष्णुवे त्वम्। ओम अग्नि देवता व्यातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता देवता मर्तो देवता विश्वदेवा देवता वृषभेन्द्र देवो देवता वर्णो देवता। ओम धौम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति औषधे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव शब्दरुद्रतानि पराशुभु यद्रुभद्रुन् आशुभु। ओम तन्ते दवे सव्यज्ञं राहो ब्राह्मणे स्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञमतेन यापतिं तेन मामम्। ओम मनुजुतिजुतामा जैसे बृहस्पति तन्नो बृहस्पति यज्ञम तन्नो त्वरिष्टं सयज्ञं सम्मन्दतु शमिमन्द धातु विश्वदेवासे इमान दतामों प्रतिष्ठित। ऐसे वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यज्जन्ते सर्वे प्रतिष्ठितं भवति। श्रोताओं, इस प्रकार से हमने आपको स्वस्ति वाचन का पाठ करके बताया है। उसके बाद में हम संकल्प करते हैं। तो जिस देवता के सानिध्य में हम पूजा करते हैं, जिस देवता की हमारी पूजा होती है, उस देवता का हम संकल्प करते हैं। जैसे हमने शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की है, तो वैभव लक्ष्मी माता का हम संकल्प करेंगे। बिना संकल्प के हमारी पूजा सभी अधूरी मानी जाती है। संकल्प करना पूजा में जरूरी होता है, इसलिए संकल्प जरूर करें। संकल्प के रूप में हमें या तो हाथ में अक्षत रखें, फूल रखें, या फिर कुछ उसमें दक्षिणा रखें। 11, 21 जो आपकी श्रद्धा हो उतने हाथ में अपने में रुपए ले लें। उसके बाद में संकल्प करें। संकल्प में यह मंत्र बोलें, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ओम मध्यतस्य ब्राह्मणोऽयं द्वितीयप्रार्धे श्वेतवा वाराह कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चण्डे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशे पुण्यक्षेत्रे अमुक संवत्सरे, संवत का नाम बोले, अमुक मासे, मास का नाम बोले, अमुक पक्षे, पक्ष का नाम बोले, कृष्ण पक्ष है शुक्ल पक्ष है, अमुक तिथो उस दिन कौन सी तिथि है यह बोले, अमुक वासरे उस दिन कौन सा बार है ये बोले, अमुक नक्षत्र उस दिन कौन सा नक्षत्र है यह भी बोले, अमुक योगी उस दिन कौन सा योग है यह भी बोले, अमुक गोत्रोत्पन्न आपके गोत्र का उच्चारण करें, अमुक शर्मा है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, जो भी है अपने गोत्र का स्मरण करें। अमुक नाम ने अपने नाम का स्मरण करें। प्रतिनिधित्वेन वा अमुक कामना, अपनी जो कामना है
किस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो उस कामना के बारे में ध्यान करना चाहिए। सिद्धे अमुक नाम कर्मणादि, उसका नाम बोलना चाहिए, उस पूजा का नाम बोलना चाहिए, कौन सी किस उद्देश्य से आप पूजा करवा रहे हैं। तदयंतया सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम पूजनम च अहम करिष्ये। पूजा का नाम लेकर के उस फूल अक्षत जो भी आपने रुपए लिए हैं संकल्प के रूप में, उनको आप छोड़ दें, पूजा की चौकी पर छोड़ दें, थाली में छोड़ दें। और उसके बाद में सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं में अपने गणेश जी की पूजा आरंभ करते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले, किसी भी शुभ काम को करने से पहले बुद्धि के प्रदाता श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं। तो किस मंत्र से हम गणेश जी का ध्यान करेंगे? गणेश गौरी पूजा, इसमें दोनों का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास मिट्टी के गणेश जी नहीं हैं तो मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे, और मिट्टी के नहीं है तो सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश गौरी जो पूजा करेंगे उसका मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप पूजा करेंगे। ओम सुमुखचय कदंतश्चय कपिलो गजकर्णकिले लंबोदरश्चु विघ्नो विनाशो विघ्ननाशो विनायके धूम्रकेतु गणानचो भालचंद्रो गजानने द्वादशैतानि नमानि ये पठेष्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्न जायते शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सा सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरसु तस्मै गणाधिपते नमो नमः। ये दोस्तों गणेश जी का मंत्र है। अब मैं आपको देवी का मंत्र बता रहा हूँ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरंदाभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि संहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब आचमन कराएंगे। ओम अर्घम आचमनम जलम स्नानम समर्पयामि नमः। चंदनम वस्त्रम अक्षतम नैवेद्यम पंचमीवामृतफलम पुष्पम मिष्ठानम धूपम दीपम दक्षिणम समर्पयामि नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आप गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को सभी पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे और गणेश भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे इस मंत्र के द्वारा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपते ते अंग्रियं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतिस्तेषां पराजय येषां इन्द्रि वर्षामो हृदयस्थो जनार्दने। यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरे तत्र श्री विजयो भूति दुर्वानीतिमर्तिमम्। दूसरा मंत्र बोल करके बता रहा हूँ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्सा सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरे
सर्वविघ्न हरश्च तस्मै गणाधिपते नमो नमः। तो इस तरीके से हमें गणेश जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में तिलक लगाना चाहिए, सभी को तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने का मैं आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ, उनमें से आप कोई से 2 मंत्र, एक मंत्र का को याद कर सकते हैं। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दुतियाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजय मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायतनम हरिः। तो ये 2 मंत्र हैं। तिलक लगाने पर ये इन मंत्रों को उच्चारण किया जाता है। अब मैं आपको रक्षाबंधन मंत्र बता रहा हूँ। जैसे हम कलाया बांधते हैं तो कौन से मंत्र को बोला जाता है, सुनिए। इसमें भी मैं आपको 2 मंत्र बताने जा रहा हूँ, कोई सा एक मंत्र आप याद कर लीजिए। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्य माप्यते। अपने हाथ की मुट्ठी में अगर आपके पास में दक्षिणा है तो वो रुपए रख लें, और नहीं है तो चावल अक्षत फूल जो भी है वो रख लें, और तब जाकर के कलाया हमको बंधवाना चाहिए। खाली हाथ हमको कलाया नहीं बंधवाना चाहिए, इससे दोष लगता है। दूसरा मंत्र मैं आपको कलाया बांधने का बता रहा हूँ। ये निबद्धो बलि राजा तानवेंद्रो महावले तेन त्व मनु बदनामी रक्षे माँ चल है। ये 2 मंत्र कलाया बांधने के, और कलाया बंधन जरूरी है पूजा के समय। तिलक और कलाया बंधन की पूजा हमारी अधूरी रहती है। श्रोताओं, अब मैं आपको कलश पूजन के बारे में बता रहा हूँ। कलश पूजन हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें कलश पूजन जरूरी है। उसमें 33 कोटि देवी देवता हमारे निवास करते हैं कलश के अंदर। तो कलश पूजन करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। श्रोताओं, हमारी इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रवासम पुष्करम चैत्रम नैमिषम चै हिमालयम बटेश्वरम त्रिभुक्तम चै कुंभआभाम्यम। मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगा कलश पूजन के, आप कोई भी एक मंत्र याद कर सकते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृता कुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदे सामवेदो हातुवर्णे। अगला मंत्र है ओम वर्णस्यो स्तम्भन्मसि वर्णस्य स्कम्भ सर्जनी स्थो वर्णस्य ऋतये सदन्मसि वर्णस्य ऋतये सदन्मसि वर्णस्य ऋत सदन्मासीत्। इस प्रकार ये कलश पूजन के 3 मंत्र हैं। उसके बाद कलश का विधि पूर्वक पूजन किया जाना चाहिए। ओम अर्घम आचमनम जलम स्नानम समर्पयामि नमः चंद्रम समर्पयामि नमः चंदन लगाएं। वस्त्रम समर्पयामि नमः वस्त्र चढ़ाएं। अक्षतम समर्पयामि नमः अक्षत चढ़ाएं। नैवेद्यम समर्पयामि नमः नैवेद्य चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं। पंचमेवाम समर्पयामि नमः पंचमेवा चढ़ाएं। ऋतुफलम समर्पयामि नमः फल चढ़ाएं। पुष्पम समर्पयामि नमः फूल चढ़ाएं। मिष्ठानम समर्पयामि नमः मिष्ठान चढ़ाएं। धूपम दीपम समर्पयामि नमो नमः धूप दीप दिखाएं। दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः द्रव दक्षिणा चढ़ाएं। जो आपके श्रद्धा के अनुसार, जितना आपके बस की हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए।
इस प्रकार से हमारी जो कलश पूजा है वो पूर्ण होती है। अब कलश जी को हम नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ करके कलश को नमस्कार करेंगे इस मंत्र के द्वारा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतुहाराय सुमंगलाय सुपाशुहस्ताय झषाशुनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। जलादिनाथाय नमो नमस्ते। श्रोताओं, ये कलश पूजा समाप्त होती है। अब हमारे जीवन में नवग्रहों का 9 जो ग्रह होते हैं उनका बहुत अधिक महत्व है। तो नवग्रहों हमारी जो 12 राशियां होती हैं उन राशियों पर नवग्रहों की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। किसी न किसी पर प्रत्येक ग्रह बैठा हुआ होता है। तो हमें नवग्रहों की पूजा, हमारी जो शुभ काम हम करते हैं, पूजा करते हैं, करवाते हैं, उसमें नवग्रहों की पूजा जरूर अवश्य करनी चाहिए। इनसे हमारे 9 जो देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं और अपने जो है फल प्राप्त करवाते हैं। तो सबसे पहले नवग्रहों में सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। तो श्रोताओं, सूर्य भगवान के मैं 2 मंत्र बताऊंगा। तो इन मंत्रों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। श्रोताओं, सूर्य भगवान का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अगर सूर्य भगवान ना हो तो हमारा जीवन अंधकार में है। ये पृथ्वी अंधकार में हो जाएगी अगर सूर्य भगवान नहीं निकले तो, दर्शन नहीं दें तो सूर्य भगवान की पूजा अति जरूरी है। सूर्य भगवान को जल अर्पण रोजाना करना चाहिए। ये शास्त्रों में भी विधान है। जो लोग, जो व्यक्ति, जो भक्त सूर्यदेव भगवान को स्नान करके जल चढ़ाते हैं उनका सूर्य बलवान होता है। सूर्य भगवान उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो मैं आपको सूर्यदेव भगवान का मंत्र बता रहा हूं। दिवाकरम सहस्त्रासम ब्रह्मादस्य सुरेन्नुतम लोकनाथम जगत चक्षु सूर्य आभामिहम्। दूसरा मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशे अमृतन्नेन हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे और इन मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद सामग्री को चढ़ाएंगे सूर्य भगवान पर। ओम पादम अर्घमाचनम जलम स्नानम समर्पयामि नमः। चंद्रम वस्त्रम अक्षतम नैवेद्यम पंचमेवं ऋतुफलम पुष्पम मिष्ठानम धूपम दीपम दक्षिणम समर्पयामि नमो नमः। इसी प्रकार से चंद्र भगवान का पूजन करेंगे। हिमरश्मि निशानाथम तारकापतिमुत्तमम औषधीनां च राजानं चंद्रम आभाम्यहम्। भौम मंगल भगवान का पूजन करेंगे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत तेजस्म संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च भौम आभाम्यहम्। बुद्ध भगवान का पूजन करेंगे। बुद्धम बुद्धि प्रदातारम होम वंश प्रवर्धनम यजमान हितार्थ बुद्ध आभाम्यहम्। बृहस्पति जी का आह्वान करेंगे। ओम गुरुम श्रेष्ठा गिरिम पुत्रम देवानां च पुरोहितम शुक्रस्य मंत्रणा श्रेष्ठम गुरुम आभाम्यहम्। इसी प्रकार शुक्र भगवान का पूजन करेंगे। प्रविश्य जठरे शंभो निष्क्रांत्रे पुनरेव यह आचार्य मशुरादीनां शुक्रम आभाम्यहम्। इसी प्रकार शनि भगवान का आह्वान करेंगे।
नीलाम्बुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्डे सम्भूतं शनियावाम्यहम्। ओम शन्नोर्देवीर्विष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोर्विस्त्रवन्तु नः। इसी प्रकार राहु जी का ध्यान करेंगे। ओम चक्रेण चिन्ह मूर्धानां विष्णुना च निरीक्षितं सैहिके महाकायं राहु आवाम्यहम्। इसी प्रकार केतु जी का ध्यान करेंगे। ओम ब्राह्मणे कुल संभूतं लोक विष्णु लोकाभ्याम शिखनन्तु महाकायं केतु आवाम्यहम्। अब हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये हमारी नवग्रहों की पूजा समाप्त होती है। सभी को आचमन कराएंगे। सभी को जो भी हमारे पास सामग्री है उसको चढ़ाएंगे। अर्घम आचमनम जलम स्नानम समर्पयामि नमः। चंद्रम अक्षतम नैवेद्यम पंचमीवामृतफलम पुष्पम मिष्ठानम धूपम दीपम दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए सामग्री को चढ़ाएंगे, दक्षिणा भी चढ़ाएंगे, धूपम दीपम दृश्यामि नमो नमः, धूप दीप दिखाएंगे। तो ये नवग्रह भगवान की पूजा समाप्त होती है। अब मैं आपको षोडश मातृकाओं का पूजन बता रहा हूँ, पूजन का मंत्र। श्रोताओं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको जो शुभ कार्य में जो पूजा की जाती है वो विधि विधान के द्वारा बताई जा रही है। तो आप इसको ध्यान पूर्वक सुनें और अपने जीवन में एक नया ऊर्जा, एक नई उमंग लाएं। अपने जीवन को इस वीडियो के माध्यम से बदलें और सभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं षोडश मात्र का जो 16 हमारी माताएं होती हैं उनका पूजन करेंगे। 64 योगिनी भी होती हैं, 64 माताएं भी होती हैं। तो पहले मैं आपको ये षोडश मातृकाओं का पूजन बता रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको 64 मात्राओं का पूजन बताऊंगा। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मात्रो लोकमात्रे हिरष्टि पुष्टि तथा तुष्टिरात्मने कुलदेवता गणेश नादिका हिरोता वृद्धो पूजा षोडश मात्रकभ्यो नमो नमः। उसके बाद में अर्घम आचमनम जलम स्नानम समर्पयामि नमः। चंद्रम वस्त्रम अक्षतम नैवेद्यम पंचमीवामृतफलम पुष्पम मिष्ठानम धूपम दीपम दक्षिणाम समर्पयामि नमो नमः। सभी सामग्री को देवी माओं पर चढ़ाएंगे। गणेश जी को नमस्कार करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षोडश मातृकाओं का पूजन इस प्रकार किया जाता है। या तो आप चौकी पर चावलों से 16 मात्राएं बना सकते हैं और नहीं तो इन देवियों की मूर्ति भी आप चौकी पर रख सकते हैं, विराजित कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अब मैं आपको पंचलोकपाल पूजन कराऊंगा जिसमें 5 देवताओं का पूजन होता है। ये भी हमारा जरूरी है। तो 5 लोकपाल देवताओं सबसे पहले गणेश जी आते हैं। तो गणेश जी का जो मंत्र है मैं आपको सुना रहा हूँ। ओम गणानान्त्वा गणपति गं वहामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति गं वहामहे निधिनान्त्वा निधिपति गं वहामहे वसोमम आहम जानी गर्वदु मात्वै मसाजी गर्वदम। ओम गंगणपते नमः। अब ब्रह्मा जी की पूजा। ओम ब्रह्मा जज्ञानम प्रथम पुरुषतादुसी मत सुरुचोवे नावह शुभुद्वा उपमा अष्टविष्टा सतस्योनि मतस्विवे
विष्णु जी का पूजन। ओम केशवम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम रुक्मणी सहितम देवम विष्णु आभाम्यम। ओम विष्णुररात्मसि विष्णु विष्णुपेत्रो विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुमसि विष्णुवेत्वा। अब मैं आपको भगवान विष्णु को नमस्कार मंत्र बता रहा हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शिव स्मरण। शिव जी का मंत्र। ओम शिव शंकर मीशानं द्वादश त्रिलोचनं उमा सहितं देवं शिवम् आभाम्यहम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार से शिव जी का मंत्र है। आप शिव को नमस्कार करेंगे इस मंत्र के द्वारा। रुद्राक्ष कंकड़ लसत्कर दंडगम्यम बालांतरालचित भस्म धृतम त्रिपुण्डम पंचाक्षरी परिपठन हनुमंतराजम ध्यायेत् सदा पशुपतिं शरणं व्रजेयम्। अब हनुमान जी का ध्यान करेंगे इस मंत्र के द्वारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघय सीधो सलिलं सलिलं ये शोकवहिं जनकात्मजाया आदाह तेनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। तो ये हमारी पंचलोकपाल जो देवता हैं उनकी पूजा के मंत्र मैंने आपको बताए हैं श्रोताओं। उसके बाद में हमें पितृ पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं अगर वो हमारे पूर्वज नहीं होते तो आज हम कहाँ होते बताइए आप। हम भी नहीं होते, हमारी भी उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए पितृ पूजन अवश्य करना चाहिए। सभी पूजाओं में सभी शुभ कार्यों में हमारे पितरों का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो पितरों के स्मरण के लिए मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। आप इस मंत्र का उच्चारण पितरों को जो त्योहार होते हैं होली दीपावली इन पे भी स्नान कराने जाते हैं, भोग लगाने जाते हैं पितरों के थानों पर। तो पितरों की जो पूजा आप करते हैं तो उस समय भी इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इससे हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो मंत्र है ओम पितृ आत्मने च विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। तो इस तरीके से पितरों का पूजन किया जाता है। तो श्रोताओं, ये मैंने आपको एक छोटी सी जो हमारे घर में दैनिक पूजा की जाती है, हमारे शुभ कार्य के अवसर पर जो पूजा की जाती है उस पर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।